हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाएंगे। आप लोगों को प्रनाउन तक ख़त्म कर दिए थे, आप लोग को पता होगा। प्रनाउन तक आप लोग को एडजेक्टिव भी ख़त्म कर दिया। वर्ब के बारे में पढ़ाएंगे। तो उससे पहले हम आप लोग को कुछ वर्ड मीनिंग लिखाएंगे जो आप लोग को याद नहीं होगा, चाहे उस वर्ड मीनिंग की वजह से आप लोग को पीछे लेटर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेंटेंस, वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो उसी में आज हम वर्ड मीनिंग लिखवाए हैं, इसलिए कि आप लोग का वर्ड मीनिंग का ग्रुप भी रहे। वीक है तो स्ट्रॉन्ग बन जाए। और हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे कि वर्ब के बारे में। तो उससे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग लिखें। यहाँ लेटर से लेके पार्ट्स ऑफ स्पीच तक का, एडजेक्टिव, प्रनाउन तक का वर्ड मीनिंग लिखें यहाँ तक पूरा। ठीक, तो हम चलिए वर्ड मीनिंग का पहले एक बार चार कर लेते हैं। जिसको लिखना है बोर्ड यहाँ पे साफ है, अभी आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि फिर मैं इस पे सर्किल उर्किल मारूंगा तो फिर आप लोग को सही से नहीं दिखेगा। ठीक, तो आप लोग को समय दे देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग स्किप करके लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। यहाँ पे जगह नहीं बचा है तो आप लोग को अभी लिख देते। ठीक, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो का कम से कम 50 लाइक टारगेट है। ठीक, कम से कम इतना कर दीजिएगा। ठीक, और अपने दोस्तों लोग को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग। ठीक, तो यहाँ वर्ड मीनिंग में है पहला लेटर। लेटर मीन्स अक्षर। स्मॉल मीन्स छोटा। हेल्प मीन्स मदद करना। वर्ड मीन्स शब्द। कैपिटल मीन्स बड़ी। वॉवेल मीन्स स्वर। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। एक्सेप्ट मीन्स अलावा। बीटर मीन्स अक्षर। अच्छा मतलब गुड का होता है बीटर, गुड का बीटर मीन्स अच्छा बेटर मीन्स और अच्छा होता है। ठीक, सेंटेंस और अच्छा है, आप लिखते हैं और अच्छा। ठीक, आप लोगों को सही से वीडियो दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंटेंस में होता है वाक्य। लाफ मीन्स हंसना। वेरी गुड बहुत अच्छा। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद। डिवाइड यानी भागा। वर्क मीन्स काम करना। नॉन मीन्स संज्ञा और नॉन मीन्स सर्वनाम। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। वर्ब मीन्स क्रिया। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन मीन्स संबोधक। कंजक्शन मीन्स संबोधक अव्यय होगा। ठीक, अव्यय ये तीनों में होगा। ठीक, इसमें भी अव्यय होगा और इसमें भी अव्यय होगा। हम लिखे नहीं जगह के चलते। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अव्यय नहीं भी बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कंजक्शन मीन्स समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन मीन्स विषमयादि बोधक अव्यय। पर्सन मीन्स व्यक्ति। प्लेस मीन्स स्थान। एनिमल मीन्स जानवर। अगर हम लोग लिखते हैं नॉन का डिफिनेशन तो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग आर कॉल्ड नॉन। नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग आर कॉल्ड। तो उसमें एनिमल की जगह प्राणी आता है। ठीक, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी। एनिमल मीन्स प्राणी भी लिख सकते हैं, जानवर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे थिंग मीन्स वस्तु। यूज मीन्स प्रयोग करना, यानी कुछ का प्रयोग करना। जैसे हम मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं लिखने में, उसको यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा स्किप करके। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करके आगे हम लोग को वर्ब भी तो पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करके और थोड़ा शॉर्ट हम वीडियो बनाएंगे कि आप लोग समझ भी जाएं और ज़्यादा पढ़ भी ले 10 ही मिनट में। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे लगभग 4 मिनट का हो गया है, 3-4 मिनट और बनाएंगे। वर्ब क्या चीज? वर्ब मिस होता है क्या चीज? क्रिया। वर्ब मिस क्या होता है? क्रिया होता है। अ वर्ब एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एन वर्ब का डिफिनेशन लिखिएगा शॉर्ट में। मार्कर भी नहीं चल रहा है, 1 मिनट बर्बाद हो गया आपको। यहाँ पे वर्ब एन एक्शन वर्ड ऑल कॉल्ड वर्ब। यानी कहीं पे एक्शन होता है उसको हम लोग वर्ब करते हैं। जैसे कि गो,
जिसमें ना लगा रहा ना साथ साथ में, वो तो एकदम भर पक्का हुआ। जैसे कि गो मिस जाना, ये भी भर है, एग्जाम्पल में लिखेंगे। वर्क मिस काम करना। डू मिस करना, सब में ना लग रहा है ना लास्ट में, तो ये सब वर्ब हुआ। ठीक, जिसमें लास्ट में ना आ रहा है वो सब वर्ब हुआ। कुछ ऐसे वर्ब है उसमें ना भी लगा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब जिसमें एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, जिसमें एक्शन हो, जैसे गो मिस जाना, कोई जा रहा है। वर्क मिस काम करना, कोई काम कर रहा है। तो ये सब वर्ब के अंतर्गत आएगा, जिसमें लास्ट में क्या लगा रहना चाहिए? ना। ठीक, ना तो अधिकतर वर्ब में ही लगा रहता है, तो ना लगा रहना चाहिए, वो वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग वर्ब के बारे में समझ गए होंगे। एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, जिसमें एक्शन होता है उसको वर्ब कहते हैं। जैसे कि हेल्प में मदद करना, ना लास्ट में आया। हेल्प मीन्स मदद करना, तो लास्ट में ना आया, तो यानी कि ये वर्ब है। और ये मदद कर रहा है, यानी कि मदद कर रहा है, तो ये वर्ब होगा। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिखा देता हूँ। एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, या फिर हिंदी में लिखना वर्ब का वह सब जिसमें किसी काम के करने का दशा या का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। ठीक, दशा, जैसे कि एग्जाम्पल में ईट प्ले काम, गो एम इज और हैव हैज हैड शैल विल, सब वर्ब का ये काम कर रहा है। ठीक, इस सब में क्या बोलते हैं, ना नहीं आएगा पढ़ने पर वर्ड पर, ये सब वर्ब का काम कर रहा है। ठीक, वुड etc। ठीक, ये सब एग्जांपल लिख लेंगे, और लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक, बहुत सारा इसमें है। तो ठीक, तो हम लोग वर्ब के बारे में समझ गए, यानी कि क्रिया के बारे में समझ गए। और हाँ सुनिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का बुक आप लोग भी खरीद लीजिए, और हाँ इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ने में ज़्यादा फायदा है। ठीक, आप लोग को हिंदी में पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो फिर यहाँ पे है ना सर वर्ब मीन्स क्रिया। अब हम आप लोग को बताएंगे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। अगले वीडियो में आप लोग को लिखवा देंगे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। जैसे कि यहाँ पे गो है, तो गो का वर्ब 2 होता है वांट, वेंट। रुकिए, हाँ, ईट का एट होता है, वर्ब 2 एट होता है। फिर ईटिन होता है, फिर एट ईटेन, फिर ईटिंग ईट्स। ठीक, ये हुआ वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। ठीक, तो आप लोग अगले वीडियो में हम बताएंगे, टाइम जो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे वर्ब का लिखना। ठीक, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और उस वर्ड मीनिंग को रिमेंबर यानी कि लर्न यानी कि याद कर दीजिए। ठीक, ओके, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक।